राशन देने से तो देश नहीं चलेगा, देश तो स्थायी रोजगार देने से चलेगा। कांग्रेस क्यों? क्योंकि उनका पुराना लगाव है और जब से हम बचपन से हुए सब कुछ मैंने सारा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग तो कांग्रेस ही देखा है भाई। बीजेपी का तो यहाँ रायबरेली में कुछ नहीं दिया उन्होंने। बाकी रायबरेली में तो सभी जानते हैं क्या होगा। ठीक है, इसके पहले भी तो उन्होंने कहा था कि 5 साल और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नोटबंदी पर भी तो कहा था उन्होंने कि बस और रुक जाओ, नहीं फिर चौराहे पे मुझे जूता मारना। पुराने उससे चला आ रहा है, यहाँ पे कांग्रेस हमेशा रही है, आज भी है और उनका ही पल्ला आज भी कांग्रेस का भारी है। अयोध्या राम मंदिर पूरा हुआ, अब बनारस काशी बाकी है, तो वो झांकी अब दिखाने लगे हो। लेकिन सब लोग जान गए हैं कि ये सब में फंसने वाले नहीं है, लोग परिवर्तन करेंगे, मन बना लिया। सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, सब लोग कह रहे हैं मोदी जीतेंगे, मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट रायबरेली में। ये वही रायबरेली है जहां से देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली में कौन भारी है। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रचार प्रसार का दौर थम गया है, अभी तक लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया है, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? अब यहाँ इस समय हमारे यहाँ पुराने उससे चला आ रहा है, यहाँ पे कांग्रेस हमेशा रही है, आज भी है और उनका ही पल्ला आज भी कांग्रेस का भारी है बीजेपी की अपेक्षा। क्योंकि उनकी माताजी भी यहाँ से लड़ी थी, सोनिया गांधी जी, वो भी आज अपनी जगह उनको हटा के राहुल गांधी जी को लड़ा रही हैं जी। तो ऐसा है कि कांग्रेस का पहले भी था पल्ला भारी, आज भी है। यहाँ कांग्रेस जीती जिताई है और हमेशा जीतेगी। क्यों? बीजेपी तो लगातार कह रही है 400 पार, फिर कैसे उसके 400 पार होंगी? अब 400 पार कहीं भी हो, लेकिन हमारे यहाँ रायबरेली का जो माहौल है वो कांग्रेस का है, यहाँ से वो एक सीट निकाल रही है। अब बाहरी 400 पार तो हो ही रहा है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, सब लोग कह रहे हैं मोदी जीतेंगे, मोदी जी। लेकिन यहाँ से कांग्रेस ही निकलेगी, राहुल गांधी यहाँ जीत रहे हैं, वो भी भारी वोटों से। तो राहुल गांधी क्यों जीत रहे हैं, उनमें क्या खासियत लग रही है? अब यहाँ पब्लिक उनको इंटरेस्ट लेकर मतलब उनको पसंद करती है। बहुत लोग कहना है कि हम लोग भी जानते हैं, यहाँ बहुत कुछ उन्होंने बनाया है, रेल कोच फैक्ट्री दी है, एम्स बनाया है और युवाओं को भी बहुत मदद किया है उन्होंने। ITI दी है और रेल ओवरब्रिज वगैरह, हाईवे वगैरह उन्होंने बहुत कुछ किया है। वहाँ आप चले जाइए, FDDI उन्हीं की देन है, हवाई अड्डा उन्हीं की देन है। तो यही सब चीज़ें हैं, देखा जाए तो जो करेगा उसको ही जिताया जाए। फिर राशन नहीं मिल रहा है? राशन तो भैया हम नहीं ले रहे हैं, फिलहाल जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, हम तो नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप यादव। क्या करते हैं? मैं MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, IT कंपनी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और सभी प्रत्याशी जीतने के लिए ही लड़ते हैं। बाकी रायबरेली में तो सभी जानते हैं क्या होगा। आप बताइए क्या होगा? अब हम क्या बताएं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस भारी है यहाँ पे। कांग्रेस भारी है जी। जीत कौन रहा है? अब भारी है तो हो सकता है जीतने के चांसेस इन्हीं के हैं, कांग्रेस के ही। आप किसको जिता रहे हैं? अब हम क्या बताएं किसको जिता रहे हैं, फिलहाल अब देखा जाएगा। 20 तारीख का कोई इलेक्शन है हमारे यहाँ और देखिए कौन जीतता है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अब सरकारी योजनाओं को सभी को लाभ मिल रहा है, जो सरकारी योजनाएं चल रही है, जो उसके लिए पात्र हैं वो तो उन योजनाओं का सभी को लाभ मिल ही रहा है। बाकी जिसको नहीं मिल रहा है वो अपनी शिकायत दर्ज करके उसका लाभ ले रहे हैं आगे। अगर लाभ मिल रहा है मौजूदा सरकार का आप लोगों को, तो आप लोग फिर विपक्ष में क्यों खड़े हैं? नहीं, विपक्ष में नहीं है। देखिए सरकार तो योजनाएं जनता के लिए ही लाती है, कोई भी सरकार हो जी। पहले कांग्रेस ला रही थी, आज बीजेपी 10 साल से है और बीजेपी अब जो योजनाएं ला रही है वो जनता के लिए ही ला रही है। तो जनता को ही फायदा होता है योजनाओं से, जो भी योजनाएं सरकार लाती है। मात्र एक दिन बचा हुआ है आपके वहाँ मतदान में, 20 मई को मतदान है, क्या सोचकर मतदान करेंगे? अब देखिए मतदान में हर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। बाकी युवाओं के लिए जैसे रोजगार मुद्दा है, किसानों के लिए भी
कुछ मुद्दे हैं, बाकी विकास भी एक मुद्दा है, सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। मेन चीज़ बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं इस बार अहम फैक्टर बन रही है। बेरोजगारी है, अरे क्यों नहीं है, बेरोजगारी तो है ही भाई। सरकार तो लगातार कह रही है कि नौकरियां दे रहे हैं। सरकार देखिए विज्ञापन निकाल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसमें जिसमें सुधार की ज़रूरत है। जैसे पेपर लीक हो रहे हैं जो भी आजकल लगभग सभी पेपर लीक हुए हैं, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि सुधार करेंगे इसमें। क्या नाम है आपका? शिवा यादव। क्या माहौल लग रहा है रायबरेली में? भाई माहौल सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। ओपन कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? क्योंकि उनका पुराना लगाव है और जब से हम बचपन से हुए सब कुछ मैंने सारा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग तो कांग्रेस ही देखा है भाई। बीजेपी का तो यार रायबरेली में कुछ नहीं दिया उन्होंने। इवन एम्स में भी जो डेवलपमेंट होना था वो योगी जी ने अपने एम्स की तरफ डिस्टर्ब कर लिया है। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, इवन कोविड के बाद भी कुछ नहीं। तो जो कुछ भी है पुराना सारा कांग्रेस की देना भाई। और अदर स्टेट में हो रहा है लेकिन उनके भी यहाँ पे रायबरेली में कुछ नहीं हुआ है भाई। तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बननी चाहिए, बाकी जो प्रभु इच्छा होगी वो बनेगा। आपको लग क्या रहा है किसकी बन रही सरकार? अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ईवीएम में भी कुछ हैकिंग हो रहा है। अगर ऐसा ही उनका मेंटल स्टेटडी है तो फिर उसके बाद नहीं, ऐसा सुनने में है सर। मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, ऐसा मैंने सुना है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर जनता का रुहान होगा तो फिर तो कांग्रेस ही जाएगी भाई, सेंट्रल और स्टेट सब। ईवीएम का भी मुद्दा है मेरे। हाँ, अभी भी स्ट्राइक हो रही है दिल्ली में ही। अगर सब कुछ सेम प्रोसेस या बिना किसी भेदभाव के हुआ तो फिर भाई मेरे हिसाब से तो कांग्रेस है। 20 मई को आपके वहाँ मतदान है, क्या सोच करके मतदान करेंगे? भाई बस विकास, मुझे मंदिर इन सब से कोई मतलब नहीं। मैं भी हूँ हिंदू लेकिन धार्मिक सही है, लेकिन मैं युवा होने के हिसाब से मुझे ना शिक्षा और रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना है भाई। इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ डिवोट हो जाऊँगा। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा नाम है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है? जीतेंगे तो राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी देश के नेता हैं। रायबरेली से उनका पुराना नाता है, परिवार की तरह हैं। उनके सभी पूरे और पहले लोग यहाँ लड़ते रहे। उनका मतलब एक तरह से यहाँ के लोगों से घर का जैसा नाता है, इसलिए जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे इस बार? अब सबसे बड़ा मुद्दा देश में बेरोजगारी का है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग वोट करेंगे। और ये जो सरकार रही है ये तमाम दावे करे, चाहे जो कुछ करे, वो करप्शन की बात करे, कोई कुछ कहे, लेकिन सच है कि ये सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह से फेल रही है। सबसे बड़ी इस सरकार की जो फेल्योरनेस है वो है एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल फेल्योर सरकार रही है। आप देख रहे हैं लाखों बेरोजगार सड़क पे है, किस तरह से परेशान है। सरकार बीच बीच में तमाम तरह की जो भर्ती भी करती है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के बीच तो इसका इस बार बहुत महत्व है। राम मंदिर बनवा दिए, ठीक है, राम मंदिर तो आस्था का विषय। कौन, राम तो सबके हैं, सब राम के को आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कौन नहीं करता। भगवान राम को जो भारत देश में रह रहा है, भगवान राम को सब कोई मानता है, तो ठीक है। वो तो एक प्रक्रिया थी, अच्छा है मंदिर बना, उन्हें धन्यवाद। उन्होंने थोड़े ना बना दिया, एक तो न्यायालय का निर्णय था और ये सरकार थी, इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मंदिर से और रोजगार को आप टैली मत करिए। रोजगार दूसरा विषय है, वो देश की समस्याओं में से एक है, और मंदिर धर्म का, आस्था का विषय है, तो मंदिर से रोजगार को नहीं जोड़ा जा सकता। कह रहे 5 साल और दे दीजिए। ठीक है, इसके पहले भी तो उन्होंने कहा था कि 5 साल और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नोटबंदी पर भी तो कहा था उन्होंने कि बस और रुक जाओ, नहीं फिर चौराहे पे मुझे जूता मारना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बार बार कहते हैं अभी और मौका दे दीजिए और मौका दे दीजिए, उससे क्या फ़ायदा? मौका मिला तो 10 साल उनको, तो 5 साल क्या वो राम मंदिर के नाम पे मौका मांग रहे हैं? भाई वो भी तो बताएं कि देश के युवाओं के लिए क्या किया, उनके रोजगार के लिए क्या किया, भ्रष्टाचार के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया। इस पर भी तो जवाब आना चाहिए ना। फिर राशन दे रहे हैं, ठीक है, फ्री राशन दे रहे हैं तो उनकी एक योजना है, राशन देने से तो देश नहीं चलेगा, देश तो स्थायी रोजगार देने से चलेगा। जिन लोगों को राशन देते हैं उनके बारे में सोचें कि उनके घरों के हर एक बच्चा रोजगार में हो, सरकारी नौकरी में हो, तो रोजगार देने की, वो राशन देने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीतियाँ और योजनाएं इस तरह से होनी चाहिए कि जिन तबकों में आप 5 किलो राशन देने को अपनी योजना या अपनी आप वाहवाही बता रहे हो या उससे कहते हो कि हमने बहुत बड़ी योजना चला रखी है, फ्री राशन दे रहे हैं,
कोशिश करिए उन फ्री राशन वाले घरों में हर घर में एक रोजगार हो तो राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे गलती हो रही है सरकार से? सरकार से बहुत बड़ी गलती रही, कहते रहे सरकार युवाओं के बारे में सोच नहीं रही, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोच रही, महंगाई के बारे में नहीं सोच रही, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ जुमले ही जुमले हैं। आप बताइए, संविदा वालों के बारे में नहीं सोच रही, पेंशन वालों के बारे में नहीं सोच रही, OPS के बारे में किस चीज़ में सोच रही सरकार? सरकार तो चाहती है कि देश में धार्मिक उन्माद को लेकर और धार्मिक भावनाओं को समय समय पर उकेर कर हम सत्ता में बने रह सकते हैं, उनका ऐसा सोचना है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की कैसी भाषा है, देश के गृह मंत्री की कैसी भाषा है, इनके मुख्यमंत्रियों की कैसी भाषा है। ये कभी मुद्दों पर बात ही नहीं करते कि लोगों पर बात करें, लोगों की समस्याओं पर बात करें, जो वास्तव में ज़रूरत है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, उस पर बात नहीं करते। जब आप उस पर बात करेंगे तो ये चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करने लगेंगे। हम कहते हैं हम भारत में हैं, किसी की हिम्मत नहीं ना कभी चीन की ना पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान की तरफ आग उठा के देख सके। लेकिन आप बार बार उन्हीं चीज़ों को लेकर पूरा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जो देश के लोगों को जो ज़रूरत है उसको लेकर चुनाव लड़िए ना। सरकार कहे तो रही लगातार सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सरकार का अपना नारा है, दे रही प्रदेश से। यहाँ भी वो यहीं आप मार्केट में खड़े हैं, मुझे लगता है रायबरेली की मार्केट में आप 10 लोगों से पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा कि सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। नारे देने से कुछ नहीं होता और केवल हवाई बातों से कुछ नहीं होता। रायबरेली की जनता में भी दिख रहा है कि कितना असर है सबका साथ सबका विकास का। तो आपने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया है? मैंने नहीं बना लिया, जनता ने बना लिया है और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, एक अंश मात्र। ये जनता बदलाव चाहती है और जनता परिवर्तन करेगी। और मैं आपको बता दूं, इस बार कोई दल नहीं चुनाव लड़ रहा है। इस बार सही पूछिए तो जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया और परिवर्तन करके मानेगी इस बार। ये उनको भी अंदाजा नहीं था कि जनता इस कदर बदलेगी। वो सोचते थे कि जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर पहले, वो इन सबसे उनको लगता था कि हम कोई बात नहीं, इस बार कहेंगे कि भाई अब तो हमने, अब नारा देते हैं ना वो लोग कि अयोध्या राम मंदिर पूरा हुआ, अब बनारस काशी बाकी है, तो वो झांकी अब दिखाने लगे हो। लेकिन सब लोग जान गए हैं कि ये सब में फंसने वाले नहीं है, लोग परिवर्तन करेंगे, मन बना लिया, चेंज करेंगे, लोग परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल करेंगे परिवर्तन, पूरी तरह से मन बना लिया लोगों। तो ये हमारे साथ रायबरेली के लोग थे जो अपनी राय दे रहे थे किसकी सरकार बन रही है और रायबरेली से कौन सांसद बनने जा रहा है। फिलहाल के लिए इन सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ में नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।